Moving on to the next concept, which will be helpful in your exercise 9.5, and it is your right angle triangle. Right angle triangle is a triangle in which one of the angle is exactly equal to 90 degree. राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री के इक्वल होता है, लाइक दिस. क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज द एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये वो एंगल है जो 90 डिग्री है. ट्राइंगल को नेम कर दीजिए ट्राइंगल एबीसी, जो राइट एंगल ट्राइंगल है बी पॉइंट पर. अब इस ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ फिक्स प्रॉपर्टीज, जैसे 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है, द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल, इट इज नोन एज हाइपोटेन्यूज. दिस इज नोन एज हाइपोटेन्यूज. You can assume this one as your base and you can assume this line as a perpendicular. Right? And one property, one note for all of you, that hypotenuse is the longest side of a right angle triangle. राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होता है. हाइपोटेन्यूज इज द longest side of a right angle triangle. Of a right angled triangle. So hypotenuse is the longest side of a right angled triangle. Got it? Here comes a theorem which is helpful in your next exercise, and this is Pythagoras theorem. पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम का डायरेक्ट कनेक्शन है राइट एंगल ट्राइंगल के साथ, और राइट एंगल ट्राइंगल में ही हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं. ट्राइंगल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलियस ट्राइंगल, स्केलियन ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, और एक होता है लास्ट सिक्स्थ जो होता है राइट एंगल ट्राइंगल. तो पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली ऑन राइट एंगल ट्राइंगल्स. अब वो कैसे अप्लाई करते हैं? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स बेस प्लस स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर. तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली हाइपोटेन्यूज कौन है? AC. बेस कौन है? AB. और परपेंडिकुलर कौन है? BC. अब इसके नेम पुट करते हैं. हाइपोटेन्यूज इज AC, तो वी कैन से इट इज AC स्क्वायर विच इज इक्वल टू बेस. Base is your BA. You can write here BA or you can say BAB plus perpendicular square. अब perpendicular कौन है? Perpendicular है BC, तो in perpendicular you can write down BC square. This is hypotenuse. This is known as the Pythagoras theorem, which is applicable only on right angle triangles. Now we will apply this Pythagoras theorem in exercise. So let's start exercise 9.5 and this is question number 1, first part. A diagram is given to you. (24 centimeter). This is 25 centimeter and this is X centimeter. You have to find the value of X. अब
ये एंगल आपको गिवन है 90 डिग्री। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपको x की वैल्यू कौन सी थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व करना है क्वेश्चन? बेसिक पॉइंट्स, पाइथागोरस थ्योरम जो कि राइट एंगल ट्राइंगल पर एप्लीकेबल है, वो किस में डील करती है? वो एंगल में डील नहीं करती, वो डील करती है साइड्स को। क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करते हैं तो हमें मतलब होता है तीनों साइड से, हमें एंगल की जरूरत नहीं पड़ती। एंगल तो सिर्फ वेरिफिकेशन करने के लिए होता है कि दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। ये 90 डिग्री एंगल है क्योंकि यहां पर स्क्वायर साइन है, इतना ही सफिशिएंट है। आगे एक साइड गिवन है ट्राइंगल की दूसरी साइड भी गिवन है। अब वो ट्राइंगल की तीसरी साइड आपसे कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। इट मीन्स you have to apply Pythagoras theorem here. So you will write down here according to Pythagoras theorem, we have Pythagoras theorem क्या कहती है? वो कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज इन तीनों में कौन है? तो 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज इज योर 25 सेंटीमीटर। सो यू विल राइट डाउन 25 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। अब अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो आपको बेस और परपेंडिकुलर में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे इसको बेस एज्यूम कर लो, चाहे इसको बेस एज्यूम कर लो, नो इश्यूज। ठीक है, क्योंकि आप दोनों का स्क्वायर करके जब दोनों को प्लस करोगे तो वैल्यू सेम आएगी। बेस ले लेते हैं x को, एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर इज 24, सो दिस इज 24 होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर आपको सॉल्व करना आता है क्योंकि आप एक्सपोनेंट्स चैप्टर स्टडी कर चुके हो। 25 का स्क्वायर मतलब 25 इंटू 25 एक्स स्क्वायर प्लस 24 इंटू 24। 25 का स्क्वायर होता है 625 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 24 इंटू 24 576। गॉट इट? सॉल्व इट। तो एक्स स्क्वायर विल बिकम 625 माइनस 576। एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 15 minus 6 9 and 11 minus 7 4 49, and 49 can be written as 7 into 7. So x square will become 7 square. In chapter law of exponents, if powers are equal, bases are also equal. So x is equal to 7 centimeter. This is the way to solve this kind of question, and on that basis I am giving you first question all the parts in your homework. That's all for today.